रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्यूसम द्वितीय भाग कक्षा 10 के लिए जो संस्कृत के रूप में प्यूसम है उसमें से हम लोग आज पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर खासकर चर्चा करेंगे। जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्क्रीन पर पहले से मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गाया और दूसरा नवादा, तीसरा आरा और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। मेरे प्रिय पाठकगण, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा मुगल वंश, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों। तो कहते हैं मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुष्पपुर, दूसरा कुसुमपुर, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। जैसा कि स्क्रीन पर जो प्रश्न है थोड़ी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको मैं फिर से बोल दूं कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र नाम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र वैभवम किस राज्य की राजधानी है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो पाटलिपुत्र वैभवम किस राज्य की राजधानी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। तो मेरे प्रिय पाठकगण, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र वैभवम किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ऑप्शन है गंडक और चौथा ऑप्शन है कोसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा। पाटलिपुत्र जो नदी है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र वैभवम का बुद्ध काल में नाम क्या था। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा पाटलग्राम, तीसरा पाटलीग्राम, चौथा पुष्पपुरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र वैभवम का बुद्ध के काल में, किसके काल में? बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। अगर आप लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का विस्तारित रूप से व्याख्या चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर आप जाकर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पढ़ लें, ताकि आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम आशा करते हैं कि अगर आप लोग कहानी भी पढ़ लेते हैं पाटलिपुत्र वैभवम, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गाया, दूसरा नवादा, तीसरा आरा और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में अवस्थित है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शीतला देवी, दूसरा दुर्गा देवी, तीसरा गौरी देवी और चौथा ऑप्शन है पटन देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पटन देवी।
पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी थी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है राजशेखर, दूसरा दामोदर गुप्त, तीसरा कालिदास और चौथा विशाखादत्त। तो कुटनीमत काव्य जो हैं किसके द्वारा रचित हैं, कौन कवि के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दामोदर गुप्त। मेरे प्रिय पाठकगण, जैसे ही मैं प्रश्न बोलूं तो आप लोग 4 ऑप्शन में से आप चूज कर लीजिए कि कौन सही है। उसके बाद तो मैं उसका उत्तर तो बतलाता हूँ तो आप लोग क्या कीजिए, तो उसको जो है ना मन में टिक कर लीजिए या पहले बोल दीजिए कि सर इसका ये होगा। तो उससे जो है ना, ये तो नहीं कि ऑनलाइन है कि आप वहाँ से कुछ भेजेंगे, ये तो ऑनलाइन में जो है ना ऑफलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है, राजशेखर की रचना कौन सी हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है काव्य मीमांसा, दूसरा कुटनीमत, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा ऑप्शन है यात्रा समस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? कहते हैं पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा महावीर, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा गौतम बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र में महान पुरुष जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो सिख संप्रदाय के गुरु हैं, उसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा मुगल वंश, तीसरा परमार वंश और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और दूसरा अर्जुन देव, तीसरा परमार वंश और चौथा गुरु नानक। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर शायद आप लोग मन में सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। मेरे प्रिय पाठकगण, मैं बतला दूं कि सिखों के प्रथम गुरु नानक थे और 5वें गुरु अर्जुन देव थे, लेकिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिसके जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा पूरब और तीसरा ऑप्शन है उत्तर और चौथा ऑप्शन है पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती हैं और गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा महावीर, तीसरा अशोक और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्ध। कहते हैं कि किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलिग्राम पड़ा था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, कहते हैं यूनान का राजदूत कौन था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा हुएनसांग, तीसरा मेगास्थनीज और चौथा इत्सिंग। तो यूनान का राजदूत कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गया, दूसरा नवादा, तीसरा आरा और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पटना। मेरे प्रिय पाठकगण, अगर आप पटना कभी भी आप गए होंगे तो पटना जो रेलवे स्टेशन है उसके निकट में ही जो है ना महावीर मंदिर है, जहाँ की प्रसाद भी बहुत, जैसे लड्डू सब जो बुनिया की जो बनती हैं हम लोग जानते हैं, जहाँ तक कि वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय है। महावीर मंदिर पटना में स्थित है, स्टेशन रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है,
किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो पहला ऑप्शन है प्राचीन काल में, दूसरा मध्यकाल में, तीसरा आधुनिक काल में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्यकाल में। मेरे प्रिय पाठकगण, पटना जो है ना मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? कहते हैं पटना शब्द जैसे बिहार शब्द बिहार से उत्पत्ति हुई है, लेकिन पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है आपके सामने पतनात, और दूसरा ऑप्शन है पर्वत, और तीसरा ऑप्शन है पत्तन, और चौथा ऑप्शन है पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्तन। पत्तन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा नवादा, तीसरा आरा और चौथा ऑप्शन है मधेपुरा। तो गोलघर कहाँ अवस्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पटना। मेरे प्रिय पाठकगण, आप अगर पटना घूमे होंगे तो निश्चित रूप से गोलघर देखे ही होंगे। वहीं स्टेशन से 1 किलोमीटर भी नहीं है, बगल में ही गोलघर है। तो गोलघर कहाँ अवस्थित हैं? पटना में अवस्थित हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष पहले, दूसरा ऑप्शन है 2000 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 1500 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2500 वर्ष पुराना इतिहास है पटना का। ये जो हम कहानी के माध्यम से हम कह रहे हैं कि 2500 वर्ष, क्योंकि अब धीरे धीरे जब किताब की जो छपाई हुई होगी जिस समय, उसी समय से 25 वर्ष थी। अब तो 5-10 वर्ष आगे हो गई होगी, लेकिन जो भी हम जवाब देंगे तो बीटीसी जिसको एनसीईआरटी फॉलो करता है उसी के हम द्वारा, अपने मन से नहीं कि 10 साल या 15 साल बढ़ा देंगे। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है इंदिरा सेतु, और दूसरा है जवाहर सेतु, तीसरा है राजेंद्र सेतु, और चौथा ऑप्शन है गांधी सेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधी सेतु। मेरे प्रिय पाठकगण, सेतु से तात्पर्य है पुल। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल कहलाते हैं। अगर आप जीके भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा सिवान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। मेरे प्रिय पाठकगण, क्योंकि हम अभी पाटलिपुत्र वेवम पाठ की ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाटलिपुत्र ही होंगे, क्योंकि कौमुदी महोत्सव वहीं पे मनाए जाते थे। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मनाए जाते थे। कहते हैं कौमुदी का अर्थ होता है चांद, जो दशहरा के आसपास मनाए जाते हैं, जो शरद काल में मनाए जाते हैं। सो उसके लिए भी शायद वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो कहते हैं कौमुदी महोत्सव, जिस तरह से आज के दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं उसी तरह से कौमुदी महोत्सव पटना में मनाए जाते थे, और लोग बहुत ही वहाँ पर अपने खुशी जाहिर करते थे, जाते थे देखने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मुगल वंश, दूसरा अशोक के समय, और तीसरा गुप्त वंश के समय, और चौथा अंग्रेज के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त वंश के समय। किसके समय में? गुप्त वंश के समय में, चंद्रगुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो मेरे प्रिय पाठकगण, जिस ऋतु का हम जिक्र कर रहे थे वो प्रश्न आ ही गए। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वसंत ऋतु, और दूसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु, और तीसरा ऑप्शन है शरद ऋतु, और जो चौथा ऑप्शन है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु। मेरे प्रिय पाठकगण, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप अभी डिस्कशन कर लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, लेकिन आप इसी चैनल पर विस्तारित रूप से आप
पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़ लें और उसका व्याख्या सहित है, एक लाइन बाय लाइन, हर लाइन बाय लाइन की व्याख्या दिए गए हैं। अगर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद जो है ना दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छे नंबर बिहार बोर्ड में आएंगे, खासकर क्लास 10th में, जो हम लोग क्लास 10th की खासकर तैयारी कर रहे हैं। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में ही कौमुदी महोत्सव मनाए जाते हैं पटना में। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मुगल वंश, दूसरा गुप्त वंश, तीसरा मध्यकाल और चौथा ऑप्शन है अंग्रेज के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्यकाल में। मध्यकाल में कहते हैं पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो मेरे प्रिय पाठकगण, आप प्रश्न को अच्छे से देखें, कंठस्थ कर लें, ताकि आपका बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अशोक के समय में, दूसरे जो चंद्रगुप्त के समय में, और तीसरा ऑप्शन है बुद्ध के समय में, और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त के समय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त के समय में। तो कहते हैं किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मैं प्रिय पाठकगण, मैं ये भी बोल दूं कि अशोक के समय में विकसित हुए थे, लेकिन रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ से दो में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ ही दिया करते हैं कि किसके समय में विकसित हुआ? तो अशोक के समय में, लेकिन रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, मेगास्थनीज कौन था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है राजा, और दूसरा ऑप्शन है विद्वान, तीसरा ऑप्शन है राजदूत, और चौथा ऑप्शन है विदेशी यात्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजदूत। तो मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हरिहरपुर, और दूसरा हाजीपुर, और तीसरा ऑप्शन है कुसुमपुर, और चौथा ऑप्शन है पाटलग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुसुमपुर। जैसा कि मेरे प्रिय पाठकगण जानते हैं कि कुसुमपुर जो है, कुसुमपुर या पुष्पपुर से ही पाटलिपुत्र का नाम पड़ा है। जो कुसुमपुर एक पुष्प की पुत्रिका से निकली है, जहाँ पर पटना में कि पुष्प की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। तो इसी कारण कुसुमपुर से ही पाटलिपुत्र की उत्पत्ति हुई है, और इसी कारण पाटलिपुत्र का नामांतरण कुसुमपुर से भी हुआ है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सब मैंने करवा दी हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।